नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू विवेक सागर फिटनेस। मेरा नाम है विवेक और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे 5 बेसिक फॉरवर्ड बेंडिंग आसनास, 5 आगे झुक के किए जाने वाले आसन। यदि आप योग की शुरुआत कर रहे हैं, आपके शुरुआती दिन में अभी आपने योग का अभ्यास करना शुरू किया है, तो आप इन 5 आसनों को अपनी प्रैक्टिस में जोड़ें और देखें किस तरह से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स को एक अच्छा ब्लड फ्लो मिलता है और वो हेल्दी रहते हैं। साथ ही ये आपकी चंद्र नाड़ी को भी एक्टिव करता है, जिससे आप रिलैक्स्ड और शांत महसूस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आसन होगा हमारा, दैट इज़ बालक आसन या चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज के लिए इस तरह से अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं। पहले वज्रासन में आए, अपने सीधे पैर को मोड़ें पीछे की तरफ और आपकी राइट हील पे, राइट साइड, राइट लेग पे आपके बॉडी वेट को लेकर आए। देन आपके बाएं पैर को, लेफ्ट लेग को मोड़ें। इस तरह से अपनी दोनों हील्स पर बैठ जाएं। दोनों घुटने मिले हुए हो, कमर गर्दन सीधी। अपनी रीढ़ की हड्डी को आगे की तरफ लेंथन करते हुए, लंबा करते हुए। ध्यान रखें ऐसे कमर को बिल्कुल भी ना मुड़ने दें। आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहे, चेस्ट आउट, सामने की तरफ झुके, अपना माथा लगाने की कोशिश करें। जितना आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग झुक पाते हैं उतना झुक के अपने दोनों हाथों को इस तरह से पीछे की तरफ ले जाएं और रुकें थोड़ी देर। शुरुआती दिनों में 10 से 12 सेकेंड्स और धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस को 30 से 45 सेकेंड्स तक लेकर जाएं। देखिए, जब भी आप आसन में रुके हुए होते हैं, लंबा गहरा सांस अंदर लेते रहें, छोड़ते रहें। सांस को, प्राणवायु को कभी भी बाहर या अंदर रोक के नहीं रखना होता हमें, सिर्फ कुछ आसनों को छोड़ के। अगला जो आसन होगा हमारा शशांक आसन। सेम वज्रासन में बैठे, दोनों घुटनों में गैप करें। जितना आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने दोनों हाथों को इस तरह से बीच में रखें आपके पैरों के। 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप आपके हाथों से ऐसे स्टेप चलते हुए आगे की तरफ जाएं, अपनी स्पाइन को सेम बालक आसन की तरह, चाइल्ड पोज की तरह सीधा रखते हुए, या फिर इस तरह से आप अपने हाथों को स्लाइड करते हुए आगे की तरफ जा सकते हैं और अपने माथे को ज़मीन पर लगा दें। रुकें वही 10 से 12 सेकेंड अपनी क्षमता के अनुसार, कम से कम 10 सेकेंड ज़रूर रुकें। लंबा गहरा सांस अंदर चलता रहे, सांस छोड़ते रहें और ध्यान रखें जब जब आप सांस को छोड़ते हैं अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ने की कोशिश करें। फिर से सांस लिया, बॉडी ढीली। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ आए, जैसे गए, या तो हाथों से स्टेप चलते हुए या सेम स्लाइड करते हुए। नेक्स्ट पोज जो हम करेंगे, नेक्स्ट आसन अधोमुख श्वान आसन या डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। उसके लिए अपने दोनों घुटनों पर इस तरह से आए, पंजों को अंदर की तरफ करें, दोनों हथेलियां ज़मीन पर रखें। आपकी दोनों हथेलियों में आपके कंधों की चौड़ाई के जितना गैप हो, उंगलियों को फैला के रखें और अपने दोनों घुटनों से ऊपर की तरफ उठें। अगर आपके पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, आप थोड़ा प्रैक्टिस करते हुए समय हो चुका है, तो अपने पैरों को सीधा करने की कोशिश करें। अपनी दोनों एड़ियों को ज़मीन से लगाएं, कमर सीधी हो, नज़रें आपकी नाभि को देख रही हो। सेम 10 से 12 सेकेंड रुकने के बाद अगले आसन में आए, जानुशीर्ष आसन। जानुशीर्ष आसन के लिए बैठ जाएं, दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं, आपके सीधे पैर को इस तरह से बेंड करें और अपनी हील को आपकी बाईं टांग के ओरिजिन पे लगाने की कोशिश करें, आपके सिटिंग बोन से टच करें। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ सीधा करें और सांस छोड़ते हुए कमर गर्दन सीधी रखते हुए अपने पैर को पकड़ने की कोशिश करें। अगर अभी शुरुआती दिनों में नहीं पकड़ पा रहे हैं, आप अपनी शिन एंकल को पकड़ सकते हैं, शिन बोन को पकड़ सकते हैं, लेकिन आपकी कमर इस तरह से मोड़े ना। कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए ऐसे जितना आगे जा सकते हैं रोक के रखें। सेम 10 से 12 सेकेंड रुकने के बाद दोनों तरफ से करें। मैंने राइट लेग से किया, आप इस तरह से लेफ्ट लेग से भी दोहराएं। आप चाहें तो अपनी दोनों उंगलियों से ऐसे हुक बना के अपने अंगूठे को पकड़ सकते हैं। सांस लेके कमर गर्दन सीधी करें, सांस छोड़ते हुए अपने माथे को घुटने से लगाने की कोशिश करें। सांस लेते हुए फिर से ऊपर आए,
शीर्षासन से बाहर आ जाए। हमारा 5वां जो आसन होगा दैट इज जानु शीर्ष आसन। अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ ऐसे फैला के रखें, घुटने सीधे हो, कमर गर्दन सीधी, दोनों उंगलियों से इस तरह से हुक बनाएं। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करती है, फ्लेक्सिबल हैं आप, उतने अपने दोनों अंगूठों को इस तरह से पकड़ें। अदरवाइज अपने घुटनों पे हाथ रख सकते हैं, अपने शिन बोन को पकड़ सकते हैं और अपनी कमर को सीधा रखते हुए आगे की तरफ झुकें। ध्यान दें, ये जो आप आगे की तरफ झुक रहे हैं, आप अपनी स्पाइन को आगे की तरफ लेंथन कर रहे हैं। आपकी स्पाइन में जो वर्टिब्रास होते हैं उनके बीच का जो स्पेस है आप उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो स्ट्रेच जनरेट होता है, जो बनता है, वो आपने विचार करना है, मन में लाना है कि आपके लोअर स्पाइन मतलब बिल्कुल स्पाइन के निचले वाले भाग से बनता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। कैसे? सांस लिया, कमर गर्दन सीधी करी, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुके। जितना आगे रुक सकते हैं उतना रुक के वही 10 से 12 सेकेंड वापस आ जाए। तो ये थे हमारे 5 फॉरवर्ड बेंडिंग बेसिक आसनास, जो आप अगर आप योग की प्रैक्टिस की शुरुआत करिए तो आप अपने प्रैक्टिस में ऐड कर सकते हैं। हाई बीपी, तनाव या चिंता की स्थिति, अपच, इंडाइजेशन में ये काफ़ी हेल्प करते हैं। साथ ही आपके पैनक्रियाज को यानी एक्टिव रखते हैं, आपको डायबिटीज़ मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे। तो ये था आज का वीडियो अबाउट 5 बेसिक फॉरवर्ड बेंडिंग आसनास। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब टू विवेक सागर फिटनेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड नमस्ते।